अगर आपको अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही, आपका कोई भी बिगड़ा हुआ काम सिद्ध नहीं हो रहा, तो आप भी रविवार वाले दिन ख्वाजा पीर जी की यह हाजिरी डालकर देखें। तो हाजिरी डालते ही आपके जीवन के जितने भी बिगड़े काम हैं, हर क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो कैसे ख्वाजा पीर जी की यह जो न्याज है आपने डालनी है, तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं आपको आपके जीवन के जितने भी रुके हुए काम हैं उनको सफल बनाने की एक विधि बताने जा रहा हूं, और वह जो विधि है ख्वाजा पीर जी की। ख्वाजा पीर जी की आपने हाजिरी डालनी है। जैसे पहले भी साधना और समाधान चैनल के माध्यम से मैं नित्य ही आपको नई नई विधियां, नए नए उपाय, नए नए टोटकों की जानकारी आपको मैं अक्सर देता रहता हूं, और उनसे आपको सफलता की प्राप्ति भी मिलती है। अगर आप इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि जो भी ऐसी रोचक बातें हैं जिनकी मैं जानकारी आपको अक्सर देता रहता हूं, आपको भी वह प्राप्त हो सके। तो अब मैं आपको वह हाजिरी बताने जा रहा हूं ख्वाजा पीर जी की, जिससे आपका हर बिगड़ा हुआ काम सफल होगा। अगर आपको किसी क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही, तो आपका हर बिगड़ा हुआ काम भी बनेगा, और इससे जो भी आपके घर में कोई बुरी बाधा, कोई नेगेटिविटी होगी, हर नेगेटिविटी भी दूर होगी ख्वाजा पीर जी की हाजिरी के द्वारा। तो आपने यह जो हाजिरी डालनी है रविवार वाले दिन, तो इसकी जो विधि है आपने इसके लिए, अगर तो देखो आपने एक ही हाजिरी डालनी है, तब तो आपने 1.25 किलो चावलों की, 1 किलो 250 ग्राम चावलों की आपने कढ़ाई तैयार करनी है, आपने न्याज तैयार करनी है। वैसे अगर आप 5 हाजिरियां रेगुलर डालेंगे ख्वाजा पीर जी की, तो आपके जीवन का जितना भी कोई कठिन काम है, अगर कोई कार्य ऐसा है जिसमें आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही, आप बड़े बड़े अनुष्ठान कर चुके हैं, जब तब व्रत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही, तब आपको ख्वाजा पीर जी की 5 हाजिरी आपको डालनी चाहिए। तो 4 हाजिरी होगी, वह तो आपने 300 ग्राम चावलों की बनानी है। 300 ग्राम आपने चावलों की कढ़ाई, चावलों की न्याज बनानी है। और यह जो हाजिरी होगी, इसमें आपने 7 साबुत लौंग और 7 छोटी इलायची डालनी है, और 1 देसी घी का चम्मच आपने इसमें डालना है। देसी घी आपने इसमें डालना है, और इसको आप कलरफुल भी कर सकते हैं, कोई रंग भी, कोई रंगीन न्याज भी आप बना सकते हैं, इसमें आप कलर भी डाल सकते हैं। और इसमें जो मीठा डालना है, गुड़, शक्कर, चीनी, कोई भी मीठा आप डाल सकते हैं। ख्वाजा पीर जी की यह जो हाजिरी है, अगर तो आपने एक ही हाजिरी डालनी है, तब आप 1.25 किलो चावलों की न्याज बनाएं इसी विधि के अनुसार। और अगर आपने 5 डालनी है, तो 4 हाजिरी तो 300 ग्राम की आपने बनानी है, और जो 5वीं हाजिरी होगी वह आपने 1.25 किलो चावलों की न्याज आपने बनानी है। 1.25 किलो चावलों की न्याज तैयार करने के बाद आपने इसके ऊपर जो सामग्री रखनी है, आपने 2 लड्डू रखने हैं बूंदी वाले, 2 बूंदी वाले आपने लड्डुओं को इस हाजिरी के ऊपर आपने रख लेना है। इसको किसी बर्तन में डालने के बाद आपने 2 लड्डू इसके ऊपर रख देने हैं। उसके बाद 7 आपने मीठे बतासे इसके ऊपर रखने हैं, और थोड़ी सी आटे की गोली, आटे की छोटी छोटी सी गोली आपने बना लेनी है, वह भी इस न्याज के ऊपर
आपने रखनी है। जो ख्वाजा साहब की हाजिरी है मछली की, तो उसके लिए आपने छोटी छोटी गोली भी तैयार करनी है आटे की। और उसके बाद एक मीठा पान आपने इसके ऊपर रखना है। और वह जो मीठा पान होगा, इसमें आपने चूना नहीं लगवाना और पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए। डंडी वाले पत्ते के ऊपर, साबुत पत्ते के ऊपर आपने ये मीठा पान सुपारी डालकर आपने ये लगवाना है। यह भी आपने इसी न्याज के ऊपर आपने इसको रखना है। और 4 अगरबत्ती, एक चौमुखा दिया, 4 बत्तियों वाला देसी घी का एक दिया आपने इसी न्याज के ऊपर रखना है। तो देखो, अगर आप एक ही न्याज डालेंगे तब भी आपने इसी विधि के अनुसार, अगर 5 हाजरियां डालेंगे तो यही सामग्री हर हाजरी के समय आपने इसको तैयार करना है। हर रविवार, केवल रविवार वाले दिन जब सूर्य अस्त होने वाला हो, तो उस समय आपने यह हाजरी डालनी है। तो आपने ये पूरी कढ़ाई, ये पूरी न्याज तैयार करने के बाद जो भी आपके मन की मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, अगर आपको किसी क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही, कोई भी आपका रुका हुआ काम है, तो ख्वाजा पीर जी को आपने बेनती करनी है कि हम आपकी ये कढ़ाई, आपकी ये न्याज लगाने जा रहे हैं और आप हमारा हर बिगड़ा हुआ काम आप सिद्ध करें। उसके बाद आपने यह जो हाजिरी है, इसको आपने किसी नदी के किनारे लेकर जाना है, या किसी नहर के किनारे, या किसी समंदर के किनारे आपने इसको लेकर जाना है। और वहां पर जाने के बाद वह जो 4 बत्तियों वाला दिया है देसी घी का, उसको आपने उसके किनारे के ऊपर, उसके कंडे के ऊपर आपने रोशन कर देना है, ख्वाजा पीर जी का ध्यान धरते हुए। उसके बाद वह जो 4 अगरबत्ती है, उसको भी रोशन करने के बाद आपने वहां पर लगा देना है उस चिराग के पास। लेकिन यह जो हाजिरी डालनी है आपने बहते पानी में, जहां पर पानी बहता हो, चलते पानी में आपने ये हाजिरी डालनी है। उसके बाद आपने यह जो न्याज है, जो आपने चावल बनाए हैं, जिसमें आपने 7 लौंग, 7 छोटी इलायची, देसी घी डाला है, लड्डू रखे हैं इसके ऊपर, और 7 बतासे रखे हैं, और मीठा पान रखा है, अपने माथे को लगाते हुए आपने उसको जल प्रवाहित पानी में वह चावल आपने डाल देने हैं। ख्वाजा जी की हाजिरी आपने डाल देनी है रविवार वाले दिन। देखो, आप एक हाजिरी भी डाल सकते हो सकता है आपका कि एक हाजिरी में ही आपका हर बिगड़ा हुआ काम सिद्ध हो जाए, लेकिन पहले संकल्प कर लेना है आपने। अगर आप 5 हाजिरी डालना चाहते हो, तब आपने संकल्प कर लेना है पहली हाजिरी डालते हो। अगर 300 ग्राम की आप हाजिरी डालोगे कि हे ख्वाजा पीर, हम आपकी 5 हाजिरी डालेंगे, आप हमारा ये जो बिगड़ा हुआ काम है इसको आप सिद्ध करें। अगर आपका जो काम है 1-2 हाजिरी में ही वह सिद्ध हो गया, तब भी आपने 5 हाजिरी डालनी, क्योंकि आपने वह संकल्प किया है। अगर आप बिना संकल्प के ये हाजिरी डालना चाहते हैं, तब आप 1.25 किलो चावलों की एक ही हाजिरी डाल सकते हैं रविवार वाले दिन रात्रि के समय, जब सूर्य अस्त हो जाए। तो आप श्रद्धा के अनुसार, विश्वास के साथ ख्वाजा पीर जी की ये हाजिरी डालकर देखें, तो ऐसा चमत्कार होगा कि आपका जो भी कोई रुका हुआ काम है, जो भी कोई बिगड़ा हुआ काम है, जो बड़े बड़े तांत्रिक साधक आपका ये बिगड़ा काम नहीं बना पाएंगे, बड़े बड़े अनुष्ठान जब तक व्रत जो आपका काम नहीं बना पाएंगे, तो ख्वाजा पीर जी की ये हाजिरी आप डालकर देखें, तो आपका हर बिगड़ा हुआ काम आपका सिद्ध होगा। हर क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, जब श्रद्धा के अनुसार, विश्वास के साथ आप ख्वाजा पीर जी की जे हाजिरी, जे कढ़ाई, जे न्याज आप डालेंगे। देखो, बिल्कुल सरल विधि है। आप किसी रविवार से भी, चाहे वह अंधेर पक्ष का हो, चाहे वह चानन पक्ष का हो, किसी रविवार से भी आप ये आरंभ कर सकते हैं, जो आज मैंने आपको जो है विधि बताई है। और इसके अलावा अगर घर बैठे कोई घर का किरण, कोई वशीकरण,
या फिर घर की समस्या के बारे में पर्सनली अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो जो है आप स्क्रीन के ऊपर नंबर देख रहे हैं, तो इनके ऊपर आप कांटेक्ट करने के बाद मेरे साथ अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं और सामग्री वगैरह की बुकिंग भी आप इन्हीं नंबरों के ऊपर कर सकते हैं। अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि और साधकों का भी भला हो पाए, उनको भी जानकारी की प्राप्ति हो पाए। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।